हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? फाइनली आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी ग्रामर क्लास 12th का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तो आज हम देखेंगे क्या संज्ञा, संज्ञा क्या है। और संज्ञा से प्रत्येक साल क्वेश्चन आते हैं, 5-10 क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं ग्रामर से, ठीक है। तो संज्ञा क्या है, सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन देखते हैं। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, है ना। जैसे कि वस्तु में हो गया, जैसे कि व्यक्ति में हो गया आप, हम, मम्मी, पापा, गुरुजी, महात्मा गांधी, राहुल गांधी, मोदी सरकार, है ना, मोदी जी। और वस्तु में हो किताब, कलम, कॉपी, ईयरफोन, फ़ोन, फ़ोन कवर, कुर्सी, टेबल, बेंच, मकान, है ना। ये सब हो गया हमारा वस्तु। स्थान हमारा हो गया दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, कंकड़बाग, लोहियानगर, है ना, मुंबई, है ना, झारखंड, है ना, यूपी, बिहार। ये सब क्या हो गया? स्थान हो गया। भाव हमारा क्या हो गया? भाव, भाव कैसे किसको कहते हैं? प्रेम, दुख, सुख, है ना, रोना, है ना, मुस्कुराना, है ना, या तो अपनापन, है ना। ये सब प्यारे बच्चों हो गया भाव। तो मतलब एक बात से हम कहते हैं संज्ञा, इसका मतलब हो गया ये कि मतलब सर अगर हम किसी भी चीज़ को देख रहे हैं वो हर चीज़ संज्ञा है, और जिसको नहीं भी देख रहे वो भी संज्ञा है ना। हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। अब एग्जाम्पल से जैसे कि हम देखते हैं, आपको हम बता दें कि संज्ञा किसे कहते हैं। सबसे सिंपल एग्जाम्पल है, सबसे सिंपल डिफिनेशन है क्या? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग। बस जैसे एग्जाम्पल अंशु, प्रवर, चेन्नई, भलाई, मकान आदि, है ना। एग्जाम्पल में हो गया क्या? अंशु हो गया व्यक्ति का नाम, प्रवर भी व्यक्ति का नाम, चेन्नई हो गया हमारा स्थान का नाम, है ना, भलाई हो गया हमारा भाव का नाम, है ना, मकान हो गया हमारा वस्तु का नाम आदि इत्यादि एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अंशु और प्रवर व्यक्तियों के नाम, चेन्नई हो गया स्थान का नाम, मकान हो गया वस्तु का नाम, भलाई हो गया भाव का नाम। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? चलिए, बहुत बढ़िया। संज्ञा को परंपरागत रूप से प्राचीन मान्यताओं के आधार पर 5 प्रकार और आधुनिक मान्यताओं के आधार पर 3 प्रकार में बांटा गया है। हालांकि यहाँ पर जितने ही विद्यार्थी हैं वो लोग पढ़े होंगे कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो वो कहेंगे संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल सही, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन अब आधुनिक मान्यताओं के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार में बांटा गया है। लेकिन आपको सवाल में ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, पूछा नहीं जाएगा, स्किप करते हैं। स्किप नहीं करना है, ध्यान से सुनिए। 5 जो हमारा प्रकार है, जैसे कि जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये 5 हो गया, है ना। और जातिवाचक में आ जाएगा हमारा कौन कौन सा? हमारा जातिवाचक में आ जाएगा समूहवाचक और द्रव्यवाचक, है ना। प्राचीन मान्यता के 5 प्रकार: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। आपको हम यही बता देंगे कि परीक्षा में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आधुनिक मान्यता देखते हैं, जो नया वाला भी आया है ना। नया वाला बच्चों वैसे है कुछ है नहीं, बस इसी को क्या कहते हैं उसको, मतलब सजा दिया गया है ना। देखिए, पहला हमारा जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, और जो हमारा समूहवाचक और द्रव्यवाचक जो बच गया, चौथा और पांचवा, ये जातिवाचक में इसको डाल दिया गया है ना। लेकिन इसमें आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ सवाल में पूछा नहीं जाता है, ठीक है। पढ़ेंगे हम ये 5 ही, पढ़ेंगे हम कौन सा? पढ़ेंगे हम ये 5 ही, ओके। चलिए, पहला हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉमन नाउन, ठीक है। जिन संज्ञाओं से एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्ति, वस्तु और स्थानों के नाम को बोध होता है, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं सर? एक सेकेंड, हम आपको बताते हैं। देखिए, जाति, है ना,
जाति, जाति मतलब कोई एक जात, है ना, जाति मतलब कोई एक जात। जैसे कि हम कह दिए कलम, है ना, ये तो मार्कर, तो मार्कर हम कह देंगे तो इसमें सारे कंपनी के जितने ही मार्कर हैं वो सारे मार्कर इसमें आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। जैसे कि हम कह दिए गाय, है ना, यहाँ पे एग्जाम्पल है गाय, तो गाय कहने से किसी हम खास गाय के बारे में नहीं कह रहे हैं, हम गाय के पूरी जाति के बारे में कह रहे हैं। कौन सा गाय के बारे में कह रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं कि किसी खास गाय के बारे में कह रहे हैं। गाय मतलब उस गाय में आने वाली पूरी जाति, है ना, जैसे कि हरियाणी गाय, देसी गाय, जर्सी गाय, फ्रीजियन गाय, संकर विदेशी गाय, जानवरों की एक जाति हुई। अब जैसे कि हम कह दिए मनुष्य, है ना, हम जैसे कह दिए मनुष्य, मानव, तो मनुष्य में पूरी जाति का मनुष्य, है ना। अब मनुष्य में या तो लड़का है, या तो लड़की है, या तो महात्मा गांधी, या तो राहुल गांधी, कौन है इसके बारे में नहीं पता। मनुष्य का मतलब पूरी जाति, मनुष्य का जितना जात है सबके बारे में हम बोध कर रहे हैं। इसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। आपका परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा कि ऑप्शन दे दिया जाएगा कि इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन है ना। या तो ऑप्शन दे दिया जाएगा कि आपको ऑप्शन दे देगा ऐसे कि जैसे कि कलम क्या है, कलम क्या, आपको ऑप्शन दे देंगे उसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो अब क्या मारोगे? ऑब्वियस ही बात है जातिवाचक मारोगे कि कौन सा कलम है ये नहीं बताया गया है। अगर दे देता फाउंटेन कलम मेरी है, तो इसमें फाउंटेन कलम जो है वो कौन सा संज्ञा हो गया? जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक? तो उसमें आप करोगे व्यक्तिवाचक, क्योंकि किसी खास पेन के बारे में कह रहा है, किसी खास कलम के बारे में बताया जा रहा है ना। चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि प्रॉपर नाउन, है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव को बोध कराए उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी। अब व्यक्ति का मतलब देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा से कितने सारे बच्चे ऐसे कंफ्यूज रहते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कह रहा है मतलब व्यक्ति ही होगा, सिर्फ मानव का ही नाम उसमें आएगा। जरूरी नहीं है कि केवल मानव का ही नाम आएगा, ये सोच आपका गलत है। व्यक्तिवाचक कहने का मतलब किसी खास व्यक्ति, किसी खास वस्तु, किसी खास स्थान का बोध करा रहा हो, उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए डिफाइन किया गया है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं उन्हीं वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों की जातियों में से खास का नाम बताती है, यानी जो संज्ञाएं किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थानों का नामों का बोध कराए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है ना। जैसे कि जर्सी गाय, है ना, हिमालय पर्वत, भीमराव अंबेडकर। जैसे कि हो गया हमारा राहुल लाल कलम। ठीक है, यहाँ पर राहुल स्पेशल एक व्यक्ति का नाम बताया गया है, जैसे कि राहुल, है ना। लाल कलम, कलम या कलम क्या है? लाल है ना। कलम क्या है? या लाल है, तो इसके खास चीज़ के बारे में बताया गया। इसका खास क्या है? लाल है, यह लाल कलम है ना। यदि बोल दिया होता कि वह कलम है ना, बोल देता है कि वह कलम है, या तो बोल देता है यह कलम है, तो कलम तो है, ये तो पता है कि हाँ कलम है, लेकिन कैसा कलम है, कौन सा कलम है, तो ये आ जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भाववाचक संज्ञा, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नॉन। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नॉन। देखिए अब भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञाओं से पदार्थों का व्यक्ति के धर्म, गुण, दोष, आकार, अवस्था, व्यापार या चेष्टा आदि भाव जाने जाएं, वे भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, है ना। वे भाववाचक संज्ञाएं होती है। भाववाचक संज्ञाएं स्पर्शी होती है, जैसे क्रोध, घृणा, प्रेम, अच्छाई, बुराई। अब भाववाचक संज्ञा आप समझिए, भाववाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं, है ना। भाव मतलब क्या होता है? फीलिंग्स। भाव मतलब फीलिंग, है ना। भाव किसी चीज़ का भाव, फीलिंग्स, है ना बच्चों।
यदि किसी भी चीज़ में अगर फीलिंग्स की बात की जाए, है ना, भाववाचक संज्ञा जिसे एक और एग्जाम्पल से समझेगा, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है, जिसको हम छू नहीं सकते हैं। तो क्या आप क्रोध को छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं। घृणा को छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं। प्रेम को छू सकते हैं कि यार तुम्हारे पास, तुम तो हमसे बहुत प्रेम करता, हमको छूने दो, प्रेम क्या है ना, प्रेम को छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं। अच्छाई को छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते हैं। अरे तू बहुत अच्छा आदमी यार, हमको टच करने दे, है ना, तुम्हारी अच्छाई को हमको टच करने दो, ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ है। बुराई को हम छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं। बुरा, यार तू बहुत बुरा आदमी है, हम तुम्हारा बुरा को हम टच करेंगे, है ना, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो उसको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जो कभी फीलिंग्स की बात करी जाए, जो अंदर की भावना को बात की जाए, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, है ना। चलिए अब एग्जाम्पल और है यहाँ पर, बीमारी, लंबाई, बुढ़ापा। भाई उसका ना बुढ़ापा आ गया, उनका ना बुढ़ापा आ गया, है ना, तो उनके बुढ़ापा को तुम टच कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, बस फीलिंग समझ सकते हो, बस उनका भाव समझ सकते हो, है ना। दूसरा है मिठास, बचपन, हरियाली, उमंग, सच्चाई, है ना, ये सब हो गया हमारा भाववाचक संज्ञा। उपर्युक्त उदाहरणों में से आप किसी को छू नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, आप किसी को छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, है ना। कुछ भाववाचक संज्ञाएं स्वतंत्र होती हैं, तो कुछ विभिन्न प्रत्यय को जोड़कर बनाई जाती है, जैसे कि बुराई, अच्छाई, बुढ़ापा में आपा लग गया, बुराई में आई लग गया, अच्छाई में आई लग गया। उपर्युक्त उदाहरणों को ही हम देखते हैं। क्रोध, घृणा, प्रेम, उमंग आदि ये स्वतंत्र भाववाचक हैं। अब हम इसको देखते हैं प्रत्यय जोड़कर। किंतु अच्छाई है तो अच्छा प्लस आई लग गया, ये हो गया अच्छाई। बुराई है तो बुरा प्लस आई लग गया, बुराई। बीमारी है तो बीमार प्लस ई लग गया, हो गया बीमारी। लंबा प्लस आई लग गया, हो गया लंबाई। बूढ़ा प्लस पा लग गया, हो गया बुढ़ापा। मीठा प्लस आस लग गया, हो गया मिठास, है ना। तो ये हमारा प्रत्यय जोड़कर एक भाववाचक संज्ञा बन रहा है, ठीक है। प्रत्यय के जुड़ने से बनाई गई भाववाचक संज्ञा है। आपको ये भी परीक्षा में आ सकता है, ठीक है, कि मतलब बुरा दे देगा, उसमें दे देगा कि इसको हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाए, तो आपको बना देना है बुराई से, है ना, बुरा प्लस आई, बुराई, ठीक है बच्चों। अब है हमारा चौथा समूहवाचक संज्ञा। आपको समझ में तो आ रहा है ना? समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा कि सर हमको इस पॉइंट पे, यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया, है ना। चलिए चौथा नंबर, समूहवाचक संज्ञा। इसमें तो काफ़ी सारे बच्चे नाम सुन के ही समझ जाएंगे, समूह, है ना, किसी चीज़ का समूह, कलम का समूह, चाबी का समूह, मनुष्य का समूह, नेता का समूह, है ना, क्या कहते हैं उसको, नारा देने वाला समूह, है ना, जो मतलब नारा देते हैं, है ना, उनका समूह, जैसे सभा, संघ, सेना, गुच्छा, गिरोह, झुंड, वर्ग, परिवार आदि समूह को प्रकट करने वाली संज्ञाओं को ही हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। क्योंकि यह संज्ञा समुदाय को बोध करती है। समुदाय कहने का मतलब ढेर सारा उसमें होना चाहिए, काफ़ी सारे उसमें व्यक्ति होने चाहिए, या तो व्यक्ति हो, या तो वस्तु, या तो भाव हो, या तो स्थान हो, जो भी हो वो समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगी, है ना। जैसे में हमारा ये है कलम, और ये कलम का हम दे देते हैं यहाँ पर समूह, 1 2 3 कलम, है ना, और भी 5 6 7 8 10 12 कलम दे देते हैं, तो हम कहेंगे वहाँ पर कलम का समूह है, मतलब कलम का वहाँ पे गुच्छा है ना, कलम का समूह है, या तो कलम ढेर सारा रखा हुआ है ना, ये कहेंगे ना, तो ये आ जाएगा हमारा समूहवाचक संज्ञा में। अब जैसे कि सबसे मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है चाबी का गुच्छा, ये हो जाएगा क्या, समूहवाचक संज्ञा, है ना। समझ गए ना समूहवाचक संज्ञा। अब जैसे कि भारतीय सेना हमारे लड़ते हैं नौजवान, तो वो कितने समूह के साथ इकट्ठे होकर लड़ते हैं। अब जैसे कि आप ही देख लो, आप स्कूल में गैंग लेके जाते हो तो समूह के साथ जाते हो ना, किसी को मारने पीटने, और चल भाई चल आज मैटर है ना, तो वो हो गया समूह। बच्चों का समूह, है ना, लड़ाई करने वाले व्यक्तियों का समूह, है ना, भाषण सुनने वाले आदमियों का समूह, है ना,
सभा का समूह, बस ये हो गया हमारा समूहवाचक संज्ञा। क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा, आप आसानी से बना लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट है हमारा लास्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? द्रव्य, किसी द्रव्य, है ना, धातु, किसी धातु का बात की जाए, किसी मटेरियल का बात किया जाए। देखिए मटेरियल यहाँ पे है, मटेरियल नाउन इसको कहते हैं द्रव्यवाचक, मतलब मटेरियल नाउन। चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं। जिन संज्ञाओं से ठोस, तरल, पदार्थ, धातु, अधातु आदि का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाएं ढेर के रूप में मापी या तौली जाती है, यह अनगिननीय होती है, यह अनकाउंटेबल होती है, या इसको गिन नहीं सकते हैं, है ना, उसी को कहते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा। अब जैसे कि हमारा हो गया तेल, है ना, तेल हो गया। अब हमारा तेल जो हो गया वो क्या आ जाएगा? द्रव्यवाचक हो जाएगा। कैसे सर? क्योंकि उसको हम माप सकते हैं, उसको हम तौल सकते हैं, है ना, और उसको हम गिन नहीं सकते हैं, उसको हम गिन बिल्कुल नहीं सकते हैं, है ना। अब जैसे कि हो गया हमारा गेहूं का बोरा, है, आटा का बोरा, वो सब क्या हो जाएगा? आटा द्रव्यवाचक, है ना, और गेहूं द्रव्यवाचक। इसको गिनने में काफ़ी सारे टाइम लग जाएंगे, है ना, लेकिन लोग गिन देगा। जैसे लोहा को हम द्रव्य है, ठोस है, मजबूत है, लेकिन उसको हम गिन नहीं सकता, उसके एक एक पार्टिकल्स को कोई गिन नहीं जाएगा, बताओ। सोना द्रव्यवाचक हो गया, जिसको हम तौल सकते हैं, माप सकते हैं। तेल हो गया, माप सकते हैं। पानी हो गया, माप सकते हैं। घी हो गया, माप सकते हैं। डालडा, मिट्टी, चीनी, आटा, चूना आदि, ये हो गया हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अब बच्चों हो गया ख़त्म हमारा चैप्टर। हमारा संज्ञा हो चुका है ख़त्म, और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, और किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में ये भी मैंने आपको बता दिया। वीडियोस अगर पसंद आया हो, चैप्टर समझ में आया हो, तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें कि सर हमें ये समझ में आया और ये समझ में हमें नहीं आया, कि ताकि हम उस पर काम कर सकेंगे, है ना। आपका फीडबैक आएगा तभी तो हम उस पर काम करेंगे कि बच्चे क्या कह रहे हैं, बच्चे को कहाँ पे दिक्कतें आ रही है ना। तो मिलते हैं अब बाद में अगले चैप्टर के साथ, जो चैप्टर है सर्वनाम। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे सर्वनाम। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है बच्चों, बाय।